पिछले 2 दिनों से सांसद संतोष गंगवार के कार्यालय भारत सेवा ट्रस्ट के बाहर किसान धरने पर बैठे हैं और सरकार से हाईवे में गई अपनी जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें मुआवजा नहीं मिला तो वो खुद को भूखा रखकर खत्म कर लेंगे। धरने पर बैठे किसान हरिनंदन पटेल का कहना है कि वर्ष 2013 में उनकी भूमि को नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित किया गया था। तब से 29 गांवों के लगभग 600 के करीब किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। हम सभी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है। अभी आश्वासन कुछ नहीं मिला है। अभी तो इसे कह रहे हैं कि आपकी बात को पहुंचाया जाएगा, गडकरी से बात भी होगी, समस्या का समाधान होगा, लेकिन कोई ऐसा दिखने को नहीं मिला ना। आश्वासन दिखे कि वास्तव में कुछ होने वाला है तो ऐसा कुछ है नहीं। अभी मुआवजा हमारा जो है 2013 से अब तक लंबित है, नहीं मिल पाया है। हमारी मांग जो है मैं आपको बताता हूँ, भौतिक कब्जे के समय ज़मीन पर जब कब्जा लिया गया उस समय का औसतन रेट, ना न्यूनतम ना अधिकतम, मध्य का रेट और उस पर तब से अब तक का ब्याज सहित हमको दिया जाए, हम ये चाहते हैं। नहीं, कोई पैसा नहीं मिला। 600 किसान अभी बचे हुए हैं जिनका मुआवजा अवशेष है, तो उनको अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। ये लगभग 29 गांव के हैं। ये सब बड़ा बाईपास में जो 33 गांव टोटल आए थे उसमें लगभग 29 गांव ऐसे हैं जिनके किसान ही बचे हुए हैं। नहीं, पत्राचार हो गया है, NHI अध्यक्ष को और PD को लेटर भेज दिया गया है, लेकिन अभी जवाब नहीं आया है। पिछले वर्ष 15/12 को एक लेटर भेजा था PD को और वो RO लखनऊ और फिर लखनऊ से मुख्यालय दिल्ली, लेकिन आज तक NHI का जवाब उस पर भी नहीं आया है। तो हम किसान क्या करें? 10 वर्ष के बीतने के बाद तमाम आर्थिक संकटों से किसान जूझ रहा है। मुआवजा न मिलने के कारण तमाम बेटियों की शादी रुकी पड़ी हैं, तमाम लोग कर्जे से मतलब उभरे नहीं हैं। तो ऐसे में किसान मजबूर है और अपने आप को खत्म करने की हमने जो प्रतिज्ञा ली है, अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो भूखे प्यासे रहकर अपने आप को खत्म कर देंगे। भारत सेवा ट्रस्ट माननीय मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी के कार्यालय पर धरने पे बैठे हैं। वहीं धरने पर बैठी बिलवा गांव की राम बेटी का कहना है कि उनके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। बेटियों की शादी करना है, लगभग 10 साल बीत चुके हैं और मुआवजा नहीं मिला है, सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। हमारी 18 बीघा जमीन ही ताप बची है और सब जन्नी की चली गई बात 3 लोगों की। हाँ, तो बताओ मंत्री जी के यहाँ आए के पड़े सिगरेट और है हाथ तो मंत्री जी के। अब मंत्री जी हमें जहक दे दें, हमें सुबह दें। हमारे लड़का हमें घर से निकाल रहे हैं, बहुएँ हमारी जवान है, बहंगी लड़की जवान है। बताओ हम क्या करके खाएँ? हम रात देवा हम कमान जाएंगे, कहाँ जाए कमान को? क्या बताओ हमारे क्या खाएंगे? हमारे फिर रहे बदिया बने, लड़की हमारी जवान क्या जमानो है? अरे लड़की को क्या जमानो? बताओ लड़की को हम शादी कहाँ से करें? हाँ, मिलने आते हैं बस चले जाते हैं। अब हम तब लोग उठेंगे नहीं। मंत्री जी हमें कहो जहद दे दें, हमें माफ दें, तब हम उठेंगे। हम उठेंगे नहीं, चलो हमारो पैसा नहीं मिला तो हम नहीं जाएंगे। हमारी जमीन ही 18 बीघा, आप हमें 4 बीघा बची होगी। हम 3 लोगों की कोई ना भाव, कछु ना भाव। मंत्री जी सुन ना रहे हैं, कछु ना। मंत्री जी क्या कह देता है कि हुआ हम सिगरेट फिर रहेंगे। 10 करीब 20 साल से जो परो है और 10 से 12 साल है गई जो रोड पर 10-12 साल है गई। अब तुम बताइए कमा रहे हो और सब घाय तो तुम्हारा पैसा मिल रहा हो, हमारो तुम ना दे रहे। अरे गरीब लोग क्यों पेट काट रहे? जो राड़ देवे लोग क्यों पेट काट रहे हो? हमारी आत्मा रोए रही, हमारे पेट रोए रहे हैं। हमारी औलाद बताओ क्या करके खाए? मजूरी बाना आए है, क्या करके खाएंगे? हमारी जवान लड़की है जो जमानो देखो। तुम तो हो भैया बड़े लिखे जानता हो, लड़की लड़को जमानो देखो। इज्जत तो सबकी है, तुम मंत्री हो, अरे हम किसान गरीब होंगे। बताइए तो तुमने छीन ली, हम कहाँ से शादी करेंगे? जब इस मामले पर भाजपा जिलाध्यक्ष पवन शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसानों का ये मामला सपा और कांग्रेस के शासनकाल का है। इस मामले में कई बार वार्ता की जा चुकी है, मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। जल्द ही मामले का निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, ये समस्या इनकी बहुत पुरानी है और ये कांग्रेस और सपा की दी हुई समस्या है। मुआवजे का कुछ सर्किल रेट के आधार पर इनका जो है कि सर्किल रेट कम है, मुआवजा हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। और लंबे समय से इनका एक प्रकरण जो है बड़े बाईपास वाला वो चल रहा है, उसको लेकर प्रदेश सरकार अरुण जी के द्वारा जो भी प्रक्रिया थी वो उन्होंने पूरी कराई है। DM साहब के द्वारा भी हुआ है। अब क्योंकि जैसा इन लोगों का कहना है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री जी के द्वारा, क्योंकि ये मामला इनका कोर्ट में भी लंबित है, तो अब सारी विधिक प्रक्रिया लेने के बाद में, क्योंकि माननीय संतोष जी आज यहाँ पर नहीं है, वो बात भी कर रहे हैं। अभी दिल्ली से उनकी बात भी हुई है, जो एक संतोष यादव हैं जो पूरा NHI का काम देखते हैं,
अभी इन लोगों की उनसे पूरी वार्ता भी करवाने का प्रयास है भाई, जो लोग यहाँ से और सब परिवार के लोग हैं भाई, सब अपने लोग हैं, तो सब आपस में बैठ कर इनका जो भी मदद है पूरी हम दोनों की भारतीय जनता पार्टी के केंद्र प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है हमारी सरकार में किसी को भी कोई हानि ना हो उसके लिए काम कर। बरेली से डेली इंसाइडर के लिए अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।